Hi everyone, this is Arpita, your walk-in with Arpit. This video is not just a random strategy video. इस वीडियो में आपको हर वो एक चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपका CUET अटेम्प्ट सेव हो सकता है। आई नो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे पैनिक बढ़ता जा रहा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है एंड कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी CUET क्विट कर दिया है कि भाई CUET हमारे बस का नहीं है। तो लेट मी टेल यू, CUET कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है जिसे आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो अगर आपने बोर्ड दिया है तो। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा है, पेपर टफ नहीं होता एंड जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतने ज़्यादा कॉलेज के भी तो ऑप्शंस हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन तो होगा ही, इतने सारे बच्चे अपेयर होंगे ही, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब इस पॉइंट पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली अभी तक जो आप कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाने होंगे एंड मेजरली यहाँ पे 3 टाइप के लोग होंगे। एक तो वो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दूसरे नंबर के वो जिनका सिलेबस अभी चल रहा होगा एंड थर्ड नंबर पे वो बच्चे जिन्होंने अभी सिलेबस देखा भी नहीं है एंड वो सोच रहे हैं कि क्या हमारा CUET क्रैक हो सकता है। हो सकता है, इसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हो सकता है। अब एक एक करके मैं तीनों कैटेगरी के बच्चों को बता देती हूँ कि आपको नेक्स्ट 7 to 8 डेज में क्या करना है। फर्स्ट कैटेगरी वो जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो लेट मी टेल यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस अपकमिंग डेज में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करना, PYQs लगाना एंड एटलीस्ट पर डे 3 मॉक्स आपको लगाने हैं। इतना बस आपको नेक्स्ट 7 to 8 डेज के लिए करना है एंड आप अपनी ग्रोथ खुद से देख पाओगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड टाइप के बच्चों की जिनका सिलेबस या तो चल रहा है या फिर उन्होंने सिलेबस देखा ही नहीं है। तो ऑनेस्टली अब वो ये टाइम नहीं रह गया है जहाँ पे आप बैठ के सिलेबस लगाओ। अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, PYQ लगाने का, मॉक्स लगाने का। अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रहता है जो आप कंप्लीट कर सकते हो तो उसको साथ साथ लेके चलो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड एटलीस्ट 2 मॉक्स दो। एंड अगर आपने अभी तक सिलेबस देखा भी नहीं है तो अब आपको सिलेबस के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है। बोर्ड्स दिए हैं ना, कुछ तो पढ़ा है ना, बस इतना देख लो कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं ताकि आप अननेसेसरी टॉपिक ना पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद जाके रोड मैप से या शॉर्ट नोट से रिवीजन करो एंड भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ एंड आप भी मॉक्स दोगे। आपको लग रहा होगा कि हमने तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करा, हम कहाँ से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर मॉक्स लगाएं। तो देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे आपके टॉपिक्स ऑलरेडी रिवाइज होते जाएंगे एंड जो टॉपिक में फंस रहे हो उसको जाके रिवाइज करो। एंड डजेंट मैटर कि आप कौन से टाइप पे बिलोंग करते हो, आपको एक अलग से रिवीजन नोटबुक बनानी है एंड जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या फिर मॉक्स लगाओगे उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे उसे जाके उस पर्टिकुलर रिवीजन नोटबुक में लिखोगे विद सॉल्यूशन एंड वहाँ पे एक रिमार्क डालोगे कि क्यों आपसे क्वेश्चन नहीं बना। क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कमी थी, या आपको ये हार्ड लग रहा था, या फिर आपको ये बना ही नहीं कि भाई मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ये चीज़। सब कुछ वहाँ पे रिमार्क डालोगे, ठीक है। एंड उस रिवीजन नोटबुक को टाइम टू टाइम गो थ्रू करते रहोगे, एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर देखना है। जब भी डेली गो थ्रू करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होती जाएंगी कि अच्छा हाँ ये चीज थी जो मुझे भूल रही थी, मैं दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। एंड वन मेजर मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे बच्चे GAT पढ़े हैं बट उनके GAT के नंबर ऐड नहीं होने हैं, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो जब आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, जो भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, उसका प्लीज एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गो थ्रू कर लो। कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट में आपको पूरा बुलेटिन मिल जाएगा, वहाँ से यू कैन चेक एंड उसके हिसाब से पढ़ो। GAT रिक्वायर्ड है तो पढ़ो, नहीं रिक्वायर्ड है तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, उसकी जगह आप कुछ बेटर कर सकते हो। बट आपने अगर ऑप्ट कर ही लिए हैं ऐसे सब्जेक्ट तो पेपर ज़रूर दे देना, भले तैयारी करो ना करो, तुक्का मार के ही आ जाना, बट अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ एंड मैं एक बार और बोल देती हूँ कि CUET सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, चाहे आपको कितना ही क्यों ना आता हो, बट अगर आपके पास एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको CUET के फाइनल पेपर के दिन दिक्कत आने वाली है। एंड ये चीज़ें आपकी बिल्डअप होती हैं मॉक्स से। जितना ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा एंड एक्यूरेसी आएगी। एंड अगर आप इस बात से घबरा जाते हो कि मैंने एक मॉक दिया एंड मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है।
आपको मॉक देने के बाद मॉक को एनालाइज करना है कि कौन सा वीक टॉपिक था, क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, ठीक है। एंड जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं आप वही सेम रिवीजन नोटबुक में क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे एंड रिमार्क लगाओगे कि क्या गलत होने का रीजन था, एंड उसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहोगे। एंड जब आप मॉक्स को एनालाइज कर करके मॉक देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको खुद ब खुद अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एंड अगर आप मॉक्स बिना एनालाइज बस ऐसे ही दिए जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ऑनेस्टली। एंड ये परफेक्ट टाइम है कि आप अपने मॉक्स को सीबीटी मोड में ले जाओ। अभी आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप पेन एंड कॉपी मोड में कर रहे हो तो टाइमर लगा लेना, एंड कम से कम 1 या 2 मॉक सीबीटी में भी दे देना, ताकि आप अपने इंटरफेस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओ कि कैसे करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्हें सब कुछ आता होता है, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी होती है, बट उन्होंने मॉक्स ही नहीं दिए होते तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में पेपर कैसे दिखने वाला है। एंड उस टाइम पे पेपर में बैठ के उनका परफॉर्मेंस प्रेशर हो रहा होता है कि भाई मुझसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। क्योंकि जैसे जैसे आपके एग्जाम में टाइम कम होता जाएगा ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिन्होंने सच में मेहनत करी है। उस टाइम पे आप ये सोचने लग जाते हो कि यार मैंने इस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करी है, एंड अगर इस पॉइंट पे मैंने कुछ ख़राब कर दिया तो फिर क्या होगा मेरे करियर का। भाई आप अकेले नहीं हो, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना था, आपको पढ़ना था, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो खुद पे ट्रस्ट करो एंड ट्रस्ट मी, आप ये चीज़ें कर लोगे। एंड ऑनेस्टली मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन एवरेज होती है या फिर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होता है ना, वो भी CUET अच्छा खासा फोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये टेंशन ही नहीं होती है इतनी कि आज नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है इस एग्ज़ाम में, उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, जो होगा देखी जाएगी। फॉर्म भर दिया है तो पेपर तो ज़रूर दे आता हूँ या आती हूँ, बाकी तो भगवान भरोसे। एंड वो सच में अच्छा कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस उतने ज़्यादा भी टफ नहीं होते हैं। तो आप इस बात की टेंशन लेना छोड़ ही दो कि आगे क्या होगा, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। आपके डाउट्स को लेते हुए मैं इस पर भी वीडियो ला दूंगी, आई अंडरस्टैंड, बट आई वांट कि अभी बस आप ना प्रिपरेशन में ध्यान दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं बट आपकी प्रिपरेशन बाद में नहीं होगी। तो प्रिपरेशन में फोकस करो, बस इन दिनों जितनी चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रख लेना। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है या फिर एनजाइटी होती है, जो कि बहुत नॉर्मल है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन सोने से पहले कर लो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप हो जाएगा। मैं ये चीज़ आई थिंक लास्ट 10 to 15 डेज से रिपीट कर रही हूँ फॉर मेडिटेशन। जब भी आपको टेंशन होती है सच में हेल्प करता है, मेरे लिए बहुत हेल्प करती है ये चीज़ें, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू एज योर सीनियर। एंड वन मोर थिंग जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, दैट इज़ कि जितने बच्चे भी ये नाइट आउल हैं, प्लीज़ आप लोग सुबह उठने की आदत डाल लो, क्योंकि जब आपका पेपर CBT मोड में सुबह सुबह की शिफ्ट में होगा, उस टाइम पे हमारा दिमाग इतना ज़्यादा फ्रेशन अप नहीं होता, क्योंकि हमें तो सुबह सोने की आदत होती है। एंड उस टाइम पे पेपर फंस गया, भाई पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेड्यूल सही कर लो, सुबह 8 बजे तक एटलीस्ट इतना करो कि माइंड फ्रेशन अप हो जाए। 8 बजे तक हमारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए। अभी भी यू हैव 10 डेज कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। बाकी देखो, एज योर एल्डर सिस्टर आई एम टेलिंग यू दिस कि प्लीज़ अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं ना, इतनी सारी भीड़ देख के उन्हें लगता है कि क्या मैं इतनी भीड़ में स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, खुद को ही आप जज करने लग जाते हो। पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हो एंड वहीं पे आप आधा पेपर हार जाते हो। तो प्लीज़ खुद पे यकीन करो, मुझे क्योंकि आप पे पूरा यकीन है दैट यू कैन डू दिस, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स कि जब आप मुझे आके बताओ कि हाँ दीदी मैंने इतना करा एंड मुझे इतने स्कोर मिले एंड आई एम सेटिस्फाइड। दैट्स गोइंग टू बी बेस्ट फीलिंग फॉर मी। सो येस, जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताई, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या आप मुझे DM भी कर सकते हो। इंस्टा ID का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू।